किया, वही भाई आज मुझे शिक्षा दे रहा है कि भैया आप गुरु के शरण में चले जाओ। क्या मैं उन साधु भिखारी के शरण में चला जाऊं, वो निहंगे भिखमंगे की शरण में चला जाऊं? नहीं, ऐसा बोलने से पहले इन्हें सोचना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूं। खैर ठीक है, मेरा छोटा भाई अनुज है, बहुत लाड़ प्यार से पाला हूं और मुझसे कुछ आकर बोल गया और मैं भी डांट दिया। कर देखता हूं ये कहां जाता है, मैं चल के बस उन्हें मनाऊंगा और फिर वही प्रेम रहेगा दोनों भाई का। दरोगी अपने भाई को मनाने के लिए गया कि भैया आप मेरे गुरुदेव से दीक्षित हो जाइए, लेकिन दरोगी का भाई दरोगी का एक भी बात नहीं माना और अब दरोगी की पत्नी रूपकला चल रही है अपने ज्येष्ठ बहन को समझाने के लिए कि आप गुरुदेव के शरण में लग जाइए, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा, मैं उसके मस्तिष्क को भी विभ्रमित कर दूंगा। ना जाने कि बहन अभी तक मेरे पास नहीं आए और ना महल में दासी आई। अभी तक लगता है कि देवर जी भी कहीं से लौट करके नहीं आए हैं महल में। पता नहीं क्या आज हुआ भी कहाँ चला गया, और वो बहन भी न जाने कि उसके मन में क्या हो गई। आज प्रत्येक दिन मेरे पास आते थे, कोई कोई बातें हमसे करते थे, और आज मैं भी देख रही हूँ कि अकेले के अकेले नहीं कोई जही बांधा बंधा सब कोई, अलग निरंजन बारा मत पारा।
सही लोग जीव करत आहारा। अब मैं इसका भी मस्तिष्क को दिग्भ्रमित कर रहा हूँ, यह भी एक भी बात नहीं मानेगी। दीदी, दीदी, बहन, जरा दरवाजा तो खोलिए। प्रणाम दीदी। खुशी रहो, खुशी रहो। आप तो ठीक है ना बहन? हाँ, मैं तो ठीक हूँ। तुम अपना बताओ कि तुम किस तरह हो? मैं भी ठीक हूँ। आइए बैठ जाइए। बहन, आज क्यों नहीं तुम मेरे पास आए? तुम्हारे इंतजार में मैं कितनी देर से यहाँ बैठी हूँ कि बहन आएगी मेरे पास। दीदी, मैं आपके पास इसलिए नहीं आई, हीरालाल बहुत बदमाश है, समय से पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जाता है। सवेरे उठ के उसे स्नान करवाना पड़ता है और नाश्ता बना करके खिलाना पड़ता है, खिला करके स्कूल भेजना पड़ता है। इसलिए आज लेट हो गया है, इसके लिए मैं क्षमा मांग रही हूँ। क्षमा कर दीजिएगा। क्षमा है, कोई बात नहीं बहन। हीरालाल, आप तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। वह तो मैं भी जानती बहन कि हीरालाल तो एक ही लाल अपने राज के अंदर में है। हाँ, उसे कोई बातों का, कोई चीज का कष्ट नहीं होना चाहिए। इसीलिए तो मैं आपके पास नहीं आई। कोई बात नहीं बहन, मैं आपसे आज कुछ कहना चाहती हूँ। मुझसे? हाँ हाँ, आपसे। बताओ ना, बताओ बताओ, क्या हुआ? बताओ दीदी। आज मेरे महाराज घूमने के लिए बगीचा गए थे। तो क्या हुआ? वहां एक संत सत्संग कर रहे थे। मेरे महाराज वहां जाकर के बैठ के सत्संग सुने और सत्संग सुन करके इतना मोहित हो गए, इतना मोहित हो गए, जो संतों को राज दरबार ले आए। और राज दरबार ले आए, मैंने जैसे संतों को दर्शन की तो जन्म जन्म का अवगुण था वह मुझे मिट गया। दर्शन पाते ही ये दीदी, हम दोनों प्राणी उनकी शरण में चली गई। अगर आप आज्ञा देते हैं तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बताओ। आप भी गुरु की शरण में लग जाते। गुरु की असीम कृपा जब हो जाएंगे तो एक ना एक सखा संतान अवश्य होगा। इसीलिए आप भी गुरु के शरण में लग जाइए, साधु सेवा कीजिए, गुरु भक्ति कीजिए। गुरु अंधकार से प्रकाश में लाने को काम करते हैं, सत्य राह बताते हैं, सच्चा संदेश देते हैं। इसीलिए मानव को गुरु करना परम जरूरी है। तो आपको क्या विचार है? ये तुम क्या बक रही हो? ये तो मुझे क्या कह रही हो? लगता है कि आज तुम्हारा दिमाग ठीक है या नहीं? दीदी, तुम ये कैसे सोच लिया और किस बातों को तुमने सोच करके उन साधुओं के चरणों में जाके तुमने अपनी सारा दिल उनके ऊपर समर्पित कर दिया? क्या सोचा तुमने?
इसलिए कि कहा गया है गुरु गोविंद दोनों खरे काको लागी पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तुम ये नहीं सोचा कि अपने गुरु एक विष्णु, विष्णु के सिवा कोई नहीं है। हाँ हाँ मैं जानती हूँ कि हम लोगों को कुल देवता भगवान विष्णु है। हाँ दीदी वो तो भगवान है, ईश्वर है, परमात्मा है। और जो इस कुल का रीति रिवाज है भगवान विष्णु का पूजा करना, उनका सुमरन ध्यान करना, मैं जानती हूँ। लेकिन गुरु की शरण में तो आप नहीं गए हैं ना। आप गुरु की शरण में लग जाते दीदी तो कल्याण हो जाता। मैं उन गुरु के चरणों में जाके लग जाऊंगी तो मुझे कल्याण हो जाएगा। हाँ हाँ क्या वो विष्णु गुरु नहीं है? नहीं, वो भी गुरु की है। तो फिर तुम ये कैसे अभी कह दिया कि नहीं? तुम अपने ये बात जुबान पर कैसे लाया कि नहीं विष्णु गुरु नहीं है, विष्णु भगवान नहीं है, वह मेरे लिए सब कुछ है। लगता है आपके ऊपर काल सवार हो गया है। यदि मेरे सामने में तुम मेरे गुरु का उल्लंघन किया तो मुझसे पूरा कोई नहीं उठेगा। कौन तुम्हें ऐसा सबक सिखाया कि तुमने जा करके वो भिखमंगे निहंगे साधु को चरणों में जाकर के तुमने? ऐसा मत कहिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं पाँव पड़ती हूँ। दीदी आप मेरे गुरुदेव को नहंगे भिखमंगे कहते हैं, ऐसा मत कहिए। मेरे गुरु तो महान है, जो संसार में मेरे गुरुदेव ऐसे संत कहीं नहीं है, ना मैं कहीं देखी हूँ। इसलिए मैं हाथ जोड़ के मैं आपसे विनती कर रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ। दीदी ऐसा मत सोचिए, ऐसा मत कहिए, ऐसा मत बोलिए। मैं हाथ जोड़ती हूँ। वह गुरु तुम्हें क्या दिया है कि इतना बड़ाई तब से उन्हें ले रहा है? तुम क्या दिया है तुझे? बंद करिए बकवास। वह निहंगे साधु की चर्चा मेरे सामने में तुम कभी मत करोगे। तो मैं आपको ये कह रही हूँ ना, आपको सखा संतान नहीं हो रहा है। ओ, मैं उनकी शरणों में जाऊंगी तो मुझे संतान हो जाएगा। हाँ अवश्य होगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ना हुआ है जो तुम मुझे सबक सिखा रही हो। मैंने भगवान विष्णु का मैं अपमान नहीं करती हूँ, लेकिन आप मेरे गुरु का अपमान क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? आप मेरे गुरु को नहंगे भिखमंगे क्यों कहते हैं? वह सब जानता है कि यह साधु कोई गुरु नहीं होता है किसी को। वह द्वार द्वार जा करके, आंगन आंगन जा करके भिक्षा मांगता है। तुम्हें इस बात को सोच नहीं आया कि तुमने उनको चरणों में कैसे चली गई? दीदी आप नहीं जानते, वह विष्णु, जिस विष्णु छलिया को हाँ आप नाम ले रही हैं, हाँ, भगवान है, भगवान है, सब कुछ है मेरे लिए, सब कुछ है। तो सती वृंदा वो भी तो भक्ति करती थी। हाँ, भगवान विष्णु को पूजा करती थी। हाँ, भगवान शिव को पूजा करती थी। हाँ, दानव के राजा जलंधर, जो जलंधर के मारने वाला कोई सूरवीर अवतार नहीं लिया को जलंधर को मार सकता, लेकिन वही छलिया विष्णु छल करके सती वृंदा को पास गए।
सती वृंदा को साथ संभोग करके पतिव्रता धर्म को विनाश किए। जो जलंधर रणभूमि पे मारा गया, उसी विष्णु को आप नाम ले रहे हैं। क्या दिया है? चाहे वो कुछ भी किया, लेकिन वो मेरे लिए देवता है, भगवान है, ईश्वर है, सब कुछ है। उनके निंदा तुम कभी अपने जुबान पे मत लाया करो। दीदी, मैं जा रही हूं। मैं जो बोली हूं, आप मेरी बातों को वापस कर दीजिए। चले जाए यहाँ से, मेरे सामने तो दूर हो जाए यहाँ से। मेरे सामने में तुमने मेरे गुरु का उल्लंघन किया, तुम्हें सोचना चाहिए, तुम्हें शर्म आना चाहिए। मर जाओ, मर जाओ। एक न एक दिन मेरे गुरु को शरण में आपको जाना पड़ेगा। मैं कहती हूँ कि आप ज्यादा बात बकवास किया तो तेरी जुबान कैसे होगी? मैं इस महल के अंदर में लाई हूं और ये चला मुझे सबक सिखाने के लिए कि बहन, गुरु की शरण में लग जाओ। एक संत है, उनकी शरण में लग जाओ। ऐसा होगा? कभी नहीं होगा। यह संसार के अंदर में सब मानव जानता है कि गुरु एक होता है, दूसरा नहीं। तुम कैसे सोच लिया कि गुरु को छोड़ करके तुमने उनको जाके एक साधु के चरणों में चला गया और उसे तुमने गुरु मान लिया? अब वो कभी ये बात अपने जुबान पे लाया, फिर मैं उसे सबक सिखाऊंगी। अब मैं चलती हूं अपने महाराज के पास। हे दिशा आहे जहां माई सिंहासन हैला गई छई। मोर यही भी या हुआ कला आ गए। वहाँ माँ के रही आए हम अब जा। राज दरबार में कोई दरबारी है? हाँ है दरबार में। आप कौन है जी? किधर से आवाज आ रहा है? मैं नरसिंह का गुरुदेव हूँ। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो। जाकर नरसिंह से कहो कि आपके गुरुदेव आए हैं। जो क्या हो महाराज, महाराज के जाए हो। क्या हुआ? आपका गुरुदेव आया हुआ है महाराज। क्या मेरे गुरुदेव आए हुए हैं? जी जी। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो नरसिंह।
हे गुरुदेव, आज तो मेरा हो भाग्य हो गया जो आप मेरे गृह में पधारे। कहिए गुरुदेव, किस प्रयोजन से इस अभागा शिष्य को याद किए हैं? नरसिंह, मैं तुम्हारे पास एक कार्य से आया हूं। आदेश कीजिए गुरुदेव। मैं कुछ दिनों के लिए तीर्थ पर जा रहा हूं और मुझे एक छोटा बालक का जरूरत है, और वह छोटा बालक तुम्हारे भाई दरोगी का बेटा हीरालाल को अगर तुम हमारे साथ धरा देता तो अच्छा होता। हे गुरुदेव, आप तो जानते हैं कि हमारा चौथा अवस्था गुजर रहा है। हमें आज तक एक सखा संतान नहीं हुआ, और आप हीरालाल की बात कर रहे हैं। तो मेरा संतान नहीं है, मेरे भाई का संतान है, और वो भी छोटा बालक है। आपके सेवा में या आपके साथ चलते चलते हो सकता है वो थक भी जाएगा। इसलिए आपका अगर आज्ञा हो, आदेश हो, तो आपके साथ मैं चलूंगा। अगर नहीं, हमें आप साथ नहीं ले जाना चाहते हैं तो आप आदेश कीजिए, मैं अपने छोटे भाई दरोगी को आपके साथ लगा दूंगा, जो आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे गुरुदेव। नरसिंह, अगर तुम्हारा जरूरत रहता या तुम्हारे भाई दरोगी का जरूरत रहता तो मैंने पहले बता चुका होता। मुझे सिर्फ बालक का जरूरत है। ठीक है गुरुदेव, आप तो जानते हैं कि वो बालक मेरे छोटे अनुज का है। मैं आपके साथ अवश्य लगाऊंगा, भेजूंगा, लेकिन मैं एक बार अपने छोटे भाई से तो पूछ लूं। ठीक है, तुम अपने भाई से पूछ लो। जो आज्ञा हो गुरुदेव। दरबारे, दरबारे, जाओ और देखो अनुज कहाँ है। उनसे मेरा संदेशा दो कि आपका बड़े भाई आपको याद किए हैं राज दरबार में। महाराज की जय हो। क्या हुआ? बड़े महाराज याद कर रहे हैं महाराज। अच्छा, भैया ने मुझे बुलाए हैं? जी जी। चलो ठीक है। प्रणाम भैया। खुश रहो अनुज। क्या आप मुझे याद किए हैं? हाँ अनुज, बात यह है अनुज कि आज मेरे गुरुदेव मेरे गृह पधारे हैं। उनका कहना है कि मैं कुछ दिन के लिए तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूं, इसलिए हमें एक छोटा सा बालक का जरूरत है जो मेरे साथ रहेंगे और मेरा सेवा सत्कार करेंगे। इसलिए वो अपने हीरालाल को मांग रहे हैं कि मेरे साथ अपने हीरालाल को लगा दो। मैं तीर्थाटन से घूमूंगा तो फिर वापस कर जाऊंगा। हाँ, क्या आपका गुरुदेव कहीं तीर्थ यात्रा जा रहे हैं? हाँ अनुज। और आपका गुरुदेव को छोटा सा बालक का जरूरी है। हाँ हाँ अनुज। उसमें भी हीरालाल को कहते हैं चलने के लिए। भैया, आप जानते हैं कि आजमगढ़ के बीच दो भाई के भैयारी हूं, उसमें एक पुत्र है। न जाने तीर्थ यात्रा को अगर भेजेंगे, हीरालाल को कुछ अगर हो जाए तो ये आजमगढ़ अंधेरा दोनों भाई को दिखाई देंगे। और उसमें भी हीरालाल अभी बहुत छोटा है, तीर्थ यात्रा करने के लिए वो चल नहीं पाएंगे, वो थक जाएंगे। तो आप अपना गुरुदेव को कहिए कि दोनों भाई में से अगर एक भाई को अगर ले जाए तो मैं चलने के लिए मैं तैयार हूं। अनुज, ये बात मैं पहले ही अपने गुरुदेव से बोल दिया हूं कि हे गुरुदेव, वो बालक कभी नादान है,
हो सकता है कि आपकी सेवा करते करते वह थक जाए, तो आपकी सेवा में कमी भी आ सकता है गुरुदेव। इसलिए अगर आप आदेश करें तो मैं आपके साथ चलूंगा, या मुझे ले जाना नहीं चाहते हैं तो आप आदेश कीजिए, तो मैं अपने छोटे भाई को आपके साथ लगा दूंगा, जो आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। तो अच्छा तो किए। लेकिन गुरुदेव का कहना हुआ कि नहीं, अगर तुम लोग का जरूरत होता, आवश्यकता होता तो मैं पहले ही बोल देता। मुझे तो एक छोटा सा बालक का जरूरत है, जो मेरे साथ में रहेगा तो मेरा भी मन लगा रहेगा। नहीं भैया, मैं इस बातों को कभी नहीं मानूंगा। मेरा बेटा हीरालाल बहुत नादान है, बहुत छोटा है, वो अभी पाठशाला में पढ़ते हैं। मैं किसी को जिंदगी को मैं बर्बाद नहीं करने के लिए चाहता हूं। अनुज, मैंने गुरुदेव को वचन भी दे दिया हूं कि मैं आपके साथ हीरालाल को अवश्य भेजूंगा। नहीं भैया, क्या आपका गुरुदेव कह दे कि पानी में डूबने के लिए, तो क्या मैं डूब जाऊं? मैं अपने पुत्र को नजरों से दूर कभी नहीं जाने दूंगा, तो कभी नहीं ऐसा हो सकता है। तुम जानते हो क्या बोल रहे हो? ये मेरे गुरुदेव की सवाल है। भैया, आप अपना गुरुदेव को कह दीजिए अभी इसी वक्त रात दरबार को खाली करने के लिए। मेरा बेटा हीरालाल नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। अब अपना गुरुदेव के जाने के लिए चले जाइए यहाँ से। जाते हैं कि नहीं जाते हैं? दरोगे, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। तुम्हें ये पता नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। मैं हीरालाल को नहीं जाने के दूंगा तो नहीं जाने दूंगा। हे गुरुदेव, मेरा छोटा भाई बहुत नादान है, ना समझ है। जो आपके साथ किया, मैं उसके लिए आपसे क्षमा याचना करता हूं गुरुदेव, आप क्षमा कर दीजिए। नरसिंह, मैं चाहूं तो तेरा खेल पल में समाप्त कर सकता हूं, गुरुदेव जी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन दरोगी को अपने किए हुए कर्मों का फल तो भोगना होगा। हे गुरुदेव, वह किनसे पाला लिया है, वह संसार के लोग देखेंगे कि मैं उसको किस तरह कैसा गति करता हूं। ठीक है गुरुदेव, आप जाइए। ये अपमान आपका नहीं हमारा हुआ है गुरुदेव। ये दरोगी मेरा छोटा भाई है, तो क्या हुआ? जो अपमान ये गुरुदेव का किया है, वो भी मेरे राज दरबार में हाँ करके, इसे मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं? जब दरोगी यहाँ आया तो मुझे प्रणाम किया, लेकिन मेरे गुरुदेव सिंहासन पर विराजमान थे, उन्हें अपमान किया, उन्हें प्रणाम तक भी नहीं किया। इसलिए इसका सजा तो इसे अवश्य मिलेगा। राज दरबारे, जी महाराज, जी भले, जाओ जी भले। देखो ये दोस्त दरोगी कहाँ है, घसीट कर मेरे सामने लेकर के आओ। अरे तरीके, अभी लब जाओ, क्योंकि वो मेरा भाई नहीं, सबसे बड़ा दुश्मन है। छोटे महाराज के घसीटते ले आएंगे। अरे जाओ लेकर के आओ। महाराज हो, महाराज क्या हुआ? बड़े महाराज बोलबे था तोरा। अच्छा ठीक है। क्या भैया आप मुझे फिर याद किए? प्रणाम भैया। बस! तेरा परिणाम मुझे स्वीकार नहीं है रे दोस्त। तूने अपने आप को कितना बड़ा समझ लिया योद्धा, कि मैं जो चाहूंगा वही होगा।
जब तुमसे मैंने बोल दिया कि मैं अपने गुरुदेव को वचन दे चुका हूं हीरा लाल को साथ भेजने के लिए, तो तूने अपने पुत्र अधिकार जमाना शुरू कर दिया। भैया अगर मुझसे कोई गलती हो गया हो तो मैं आपका छोटा भाई, अब मेरा पिता के समान है। मैं तो जो भी सोचा अच्छा ही सोचा। बस तू अच्छा क्या सोचा वो मैंने अपने नैनों से देख लिया हो। जब कि तू राज दरबार में प्रवेश किया तो मुझे प्रणाम किया, लेकिन मेरे गुरुदेव सामने बैठे हुए थे, उन्हें तूने अपमान किया, प्रणाम भी नहीं किया। अरे हमें परमात्मा सखा संतान नहीं दिया, तो मैं सोच रहा था कि तेरा संतान है, मैं उन्हें अपना संतान से भी ज्यादा प्रेम करूंगा। लेकिन आज जब संतान को मैं कहीं भेजना चाहा तो तूने मुझे मना कर दिया। इसलिए आज से तेरा भाई मर चुका है और तू मेरे लिए मर चुका है। नहीं भैया, इसलिए मैं तुझे 14 बरस का वनवास देता हूं। क्या? नहीं भैया, मार जाना वन में, लेकिन वापस नहीं आना, क्योंकि तुम जैसा भाई मुझे नहीं चाहिए। आहो प्रेम के कठोरा हो बनाला, आज हम गाना करिया में भैया जी। आज हम गाना करिया में भैया जी। बनेला प्रेम के थोड़ा होता हूँ ये आज जब तेरा भाई मर गया है रे दोस्त। भैया आ आ आ आ आ भाई का शब्द अपने जुबान पर मत लाना, वरना वन जाने से पहले मैं तेरा जुबान खिंचवा दूंगा। आओ भाई नहीं नहीं चाहिए तुम जैसा भाई मुझे। मिलता हो भाई। आज हम गाना करिया में भाई। आज हम गाना करिया में भैया जी। तुमसे अच्छा दुश्मन है। नहीं मिला हो तोहारो सा भैया। जब मैं कहता हूं कि भाई का जुबान में मत ला, आ आ आ आ आ
तुम्हारे जवान से भाई का शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता है। अगर कोई दुश्मन होगा आजमगढ़ में तो तुमसे बड़ा दुश्मन मेरा कोई नहीं होगा। दरबारे चलो इस दोस्त को ले जाओ, जितना राजशाही पोशाक पहन रखा है और यह सिर का ताज खोलकर फटे चिटे कपड़ा पूरा पहना करके मेरे सामने लेकर के आओ। मतिया बौरेला भाई या जी ले जाओ। जल्दी जाओ और पूरा राजशाही पोशाक बदन से उतारो। सिर का ताज उतार दो, फटे चिटे कपड़ा पहना कर मेरे सामने लेकर के आओ, क्योंकि ये दुष्ट सोच लिया कि अगर मैं आजमगढ़ में नहीं रहूंगा तो यह आजमगढ़ नहीं रहेगा। ये सोचना तुम्हारा गलत है दरोगे, क्योंकि नरसिंह को उतना ताकत है, उतना बाजुओं में बल है जो अपने राज का सुरक्षा स्वयं कर सकता है। तुम जैसे दुष्ट भाई का आवश्यकता मुझे नहीं है। कभी मेरे गुरुदेव मेरे दरवाजे पर नहीं आए थे, मेरे रंग महल में मेरे भवन में नहीं आए थे, लेकिन आज जब आए तो मेरे गुरुदेव भी निराश होकर के मेरे राज दरबार से चले गए, क्योंकि एक संतान के बगैर एक बालक के लिए मेरे गुरुदेव निराश हो गए। और दरोगी को जब ईश्वर ने दिया तो वो मुझे निराश कर गया। काश आज मुझे एक भी सखा संतान होता आजमगढ़ शहर में तो मैं अपने गुरुदेव को निराश जाने के लिए नहीं देता। लेकिन ये तो मेरे भाग्य का खेल है। लेकिन फिर भी दरोगी, मैं तो तुम्हें ऐसा गति करूंगा कि छोटे भाई को सोचने पर ये मजबूर हो जाएगा कि बड़े भाई का लाड़ प्यार क्या होता है। अभी तूने लाड़ प्यार देखा, लेकिन भाई का दुश्मनी नहीं देखा कि बड़े भाई जब दुश्मन बनता है तो सब संसार से अलग दुश्मन बन जाता है। उसे अपना पराया कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। दरबारे, उसे जल्दी लेकर के आओ मेरे सामने, ताकि मैं अपने हाथ से उसे इस राज दरबार से बाहर निकालूंगा। क्योंकि जब तक वो दुष्ट इस राज में रहेगा तब तक मुझे कल्याण नहीं होगा। इसलिए मैं उन्हें अपने हाथों से इस दरबार से जब बाहर करूंगा तो मेरे दिल को भी तसल्ली होगा कि मैं अपने दुश्मन को, सबसे बड़ा दुश्मन को इस राज से बाहर निकाल दिया। ये सोच कैसे लिया कि मैं इतना बड़ा गलती करूंगा लेकिन मेरा भाई मुझे माफ कर देगा। ऐसा नहीं हो सकता है। जल्दी लेकर के आओ मेरे सामने, ताकि मैं उसका वनवासी शकल देख सकूं। सिपाही
नलई हारे बाबू ओहो दूसरा यही पाना तेरे लागी है जल्दी लई है रे मोरोना जल्दी ले आओ, जल्दी मेरे सामने घसीट करके लाओ। लई है वो दूसरा माना आजूना आजादी अरे जल्दी ले आओ। अब ये ठीक लग रहा है, क्योंकि जब तक आजमगढ़ में रहा और मेरे प्यार के छत छाया में रहा तब तक राजा राजकुमार ही था। अब ये एक वनवासी के रूप में बन में हो भैया जी करियो भैया माफी मांग रहा है। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं बहुत बड़ा गलती कर दिया हूँ भैया। आप मेरे पिता के समान हैं, आप मुझे 14 बरस के लिए वन में नहीं भेजिए। बस क्षमा के ही नहीं। नहीं भैया, क्षमा मांग रहा है मुझसे। तेरे जैसा भाई मुझे चाहिए नहीं, ले जाओ इसे, इस राज से बाहर करो। इस राज में नजर नहीं आना चाहिए, ना तो मैं इनका शकल देखना चाहता हूं। अविलंब बाहर करो। कर्मा लिखाला हो